साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने यूनिसेफ व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर बच्चों को कौशल विकास योजना से जोड़ने पर दिया जोर। फर्टिलाइजर स्थित एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र में 442 प्रशिक्षुओं का हुआ पासिंग आउट परेड। जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, कहा औद्योगिक क्षेत्र गीडा में शासन के मंशा के अनुरूप उद्योगों को दिया जाए बढ़ावा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा चौरी चौरा में माहौल खराब करने वाले 14 अभियुक्तों पर हुई कार्रवाई, 3 लोगों पर 25-25 हजार का इनाम हुआ घोषित। डीएम ने दिए निर्देश, कहा परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्यों के संबंधित विभाग के अधिकारी गांवों में चौपाल लगाकर करें समीक्षा। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष समेत 23 पदों के लिए अधिवक्ताओं ने किया मतदान। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को दिया निर्देश, कहा बरसात से पूर्व सभी छोटे बड़े नालों की साफ सफाई व निर्माण कार्य को किया जाए पूर्ण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यातायात कार्यालय का निरीक्षण कर शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। राजगढ़ थाने की पुलिस ने 5 किलोग्राम नाजायज गांजा व मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड एवं कायकल्प अवार्ड के तहत जिला महिला चिकित्सालय में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। चौरा में उपद्रव, तोड़फोड़ व पथराव करने वाले और 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑपरेशन ईगल के तहत रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक नगर ने की समीक्षा, कहा जल्द होगी कार्रवाई। तहसील सदर गोरखपुर के गेट पार्किंग पर मारपीट करने के आरोप में कैंट थाने की पुलिस ने हिस्ट्री सीटर को किया गिरफ्तार। और युवा जन कल्याण समिति द्वारा संचालित विवेकानंद आदर्श निःशुल्क पाठशाला में वार्षिकोत्सव व सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कोविड-19 के दौरान अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों को काउंसलिंग के जरिए उनके मानसिक स्थिति को बेहतर से और बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लखनऊ से आई हुई यूनिसेफ की टीम सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान बच्चों की काउंसलिंग कर उन्हें कौशल विकास योजना से जोड़ने की अपील की। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जाके एक बार बोल के आगे तो नहीं होता, इट इज कंटिन्यूअस एंगेजमेंट। कंटिन्यूअस एंगेजमेंट कैन ओनली बी डन व्हेन देयर इज अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर। यू ट्रेन, योर ट्रेनर्स ट्रेन द डिस्ट्रिक्ट एंड द ब्लॉक फंक्शनरीज टेक ओनरशिप, दे अंडरस्टैंड, एंड दिस शुड नॉट जस्ट बी कोविड अभी टॉपिक है, तो it should be counseling on any kind of disaster and thing, and your team was working with me when I was in education. आपदा में कौन काम कर रहा है यूनिसेफ पे? आपदा में पूर्ववर्षी तो so that permanent structure has to come. Any kind of pandemic or any other disaster, there should be you train, there's community engagement, and follow up is done from the आपदा कार्यालय और whoever whichever कार्यालय इनके डिपार्टमेंट का by कि PRA को कि ये बच्चा यहाँ है, उसकी स्टेटस क्या है, continuously monitoring it, continuously reporting on it, so that it will become. हमें कुछ काउंसलर्स थे 4-5, उनको हमने कंटिन्यूअस जॉब कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं, आई 100% एग्री। तो ये काउंसलर्स भी हर बच्चे के पास अभी तक में कम से कम 3 बार गए हैं, एक प्रोसेस फॉलो किया उन्होंने, केस हिस्ट्री लेने का, काउंसलिंग कैसे करने का। उसे हम सेकेंड फेज में ले जाना चाहते हैं कि वहाँ पे और काउंसलर्स आपकी तरफ से। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, जो हमारे कोविड के कारण जिन बच्चों के माता पिताओं की मृत्यु हुई है, उनको पोस्ट कोविड बहुत ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। उसके लिए यूनिसेफ की टीम के सहयोग से हम लोग काउंसलिंग का कार्रवाई कर रहे हैं। 4 काउंसलर ज़िले में नियुक्त हैं, उनके माध्यम से सभी पंचायत के प्रतिनिधियों को, शिक्षकों को, हमारे आशा एनएम को काउंसलिंग के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है और सीधा उनके परिवार से बच्चों से संवाद किया जा रहा है, ताकि उनके मन में जितनी भी आशंकाएं हैं उसको दूर करते हुए उनको आगे कौशल विकास की ओर जुड़ने के लिए हम करें। उसमें उनके करियर काउंसलिंग के लिए भी प्राविधान किया जा रहा है और यूनिसेफ की टीम के द्वारा जो फीडबैक दिया जा रहा है उसके अनुसार हमारा महिला कल्याण विभाग, शिक्षा स्वास्थ्य विभाग आगे कार्रवाई करेगा।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें आपके माध्यम से मैं समुदाय से, विशेषकर ग्राम पंचायतें और नगर निकाय के स्थानीय प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि वो ऐसे बच्चों को बहुत ही संवेदनशीलता से डील करें, उनका स्वामित्व लें और उनको विशेष रूप से प्राथमिकता में उनका ख्याल रखते हुए उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके मानसिक तनाव के संबंधित मुद्दों पर कार्य करें। फर्टिलाइजर स्थित एसएसबी प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 442 प्रशिक्षुओं को पासिंग आउट परेड सकुशल संपन्न किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में महापौर सीताराम जायसवाल व सशस्त्र सीमा बल के डीआईजी रजनीश लांबा सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने प्रशिक्षुओं के पासिंग आउट परेड की सलामी ली और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर देश की सेवा में लगने पर उन्हें बधाई दी। वहीं प्रशिक्षुओं ने साहसी करतब दिखाकर मौजूद लोगों का मन मोह लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत भी किया गया। सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी में पदस्थापित हैं, जो जिला विजयनगर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। बेस्ट महोदय का उद्घाटन किया और पूरा एक बार सम्मान दिया तो कीजिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। इस प्रकार से समुद्र में मानो समुद्र में एक छोटी सी लहर उठ रही हो और बैठ रही हो, उसका प्रदर्शन इन जवानों के द्वारा। अच्छी तालमेल, अच्छी प्रशिक्षण और आत्मविश्वास का परिचय इन जवानों ने आज इस प्रदर्शन के माध्यम से दे रहे हैं। अभी यहाँ थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा क्योंकि इधर को आएंगे अब। इनकी हालत में खड़े हुए और फुलाते हुए आगे बढ़ते हुए अगला प्रदर्शन देखेंगे आप। एक अच्छी तालमेल का परिचय इन जवानों के द्वारा जब राइफल उछालते हैं और उनके ठीक अभी आपने देखा मानो एक पिरामिड की कान नीचे जो भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से इन नवारक्षी और अब आरंभ होता है हथियारों का खोलना। अपने प्रशिक्षण पर पूर्ण विश्वास कर यह जवान इन हथियारों को खोल रहे हैं। पहले जवान ने मात्र 16 सेकेंड लिया। जोरदार तालियां इस जवान के लिए। और अब जोड़ना, इससे यह प्रतीत होता है कि इन प्रशिक्षकों को इन नवारक्षी इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डीआईजी रजनीश लांबा ने बताया। धन्यवाद आपके क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आपने इस बड़े समारोह को, परेड समारोह को कवर किया। आपके माध्यम के थ्रू मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल नए रिक्रूट्स थे जो एक एग्ज़ाम दे कर के एक सामान्य बच्चा, एक ग्रेजुएट या एक अंडर ग्रेजुएट जो उसकी क्वालिफिकेशन है 10th पास, जो भी अपने क्वालिफिकेशन के साथ साथ एग्ज़ाम को पास करने के बाद यहाँ आता है, वो इस सशस्त्र सीमा बल की नौकरी, आरक्षी की नौकरी, कांस्टेबल की नौकरी के लिए तैयार होता है। उस तैयारी के नौकरी को करने से पहले भारत सरकार एसएसबी उसको एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक तौर से बनाया गया 44 हफ्ते का कोर्स, जिसमें उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उनको उनके शरीर को, उनके मन को, उनकी बुद्धि को, उनके अध्यात्म के रूप में उनको तैयार किया जाता है ताकि वो एक मजबूत देश का मजबूत, साहसी, ईमानदार, कर्मठ, समर्पित सिपाही बन सके और अपने देश को मजबूत कर सके, अपने देश में शांति और सौहार्द की भावना हर एक जनमानस तक पहुंचा सके। उसके लिए सारा ये ट्रेनिंग कराई जाती है।
शासन के निर्देश के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र गीडा में व्यापारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा है कि शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को 100% औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों में दिया जाए, जिससे जनपद में रोजगार सृजन के साथ ही व्यापक स्तर पर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। जैसे गीडा के माध्यम से, प्राधिकरण के माध्यम से और शासन के निर्देशों के क्रम में गारमेंट सिटी का विकास हो रहा है, उसमें तेज़ी से कार्य चल रहा है। जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में के पास लैंड बैंक बनाते हुए करीब 350 एकड़ से ज़्यादा गीडा द्वारा अधिग्रहण अभी किया गया है और आगे भी लैंड बैंक उसमें बनाए जाएंगे ताकि औद्योगिक इकाइयों उधर सृजित किया जा सके। और अभी प्लास्टिक सिटी के लिए भारत सरकार ने प्रस्ताव प्रेषित किया था, वो स्वीकृति के अंतिम पड़ाव में है। और हाँ, यहाँ पे आईटी पार्क का निर्माण तेज़ी से चल रहा है, जो इसी कैलेंडर ईयर में पूर्ण करने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और विभिन्न परियोजनाएं, जैसे अभी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए स्वीकृति मिली है, धनराशि आवंटित की गई है, उसका भी कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ करके उसको हम लोग अनुश्रवण करेंगे। तो विभिन्न अवस्थापनाएँ रोजगार सृजन के लिए, अवस्थापनाओं के विकास के लिए यहाँ सृजित की जा रही है। विगत 25 मार्च को चौरी चौरा थाना अंतर्गत भोपा बाजार चौराहा देवरिया मार्ग हाईवे पर जाम लगाने के आरोप में जनपद पुलिस ने अभी तक 14 आरोपियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की है। वहीं 3 लोगों पर 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित किया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। ने अभी तक 14 लोगों को अरेस्ट किया है और इसमें से 9 जेल जा चुके हैं, 5 और अपराधी हैं जो जेल जा रहे हैं आज, और अन्य लोग जो हैं इनकी हम लगातार शिनाख्त कर रहे हैं। 3 मुख्य लोग हैं जिन पर हमने इनाम घोषित किया है, उनकी भूमिका के बारे में भी जांच की जा रही है और इसमें जितने भी लोग संलिप्त हैं उनका वीडियो और फोटो के आधार पर शिनाख्त करते हुए उनका जो रोल रहा है, जिसका जो रोल रहा है उसके अनुसार उसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर जो 3 मुख्य लोग हैं सर कौन है, उनके ऊपर कुछ इनाम भी घोषित किया गया? जी, इसमें 3 मुख्य लोग हैं जो नेतृत्व कर रहे थे क्राउड का, सुबह से उसको इनाम घोषित किया गया है। उनकी क्या भूमिका रही है इस पर हम लगातार नज़र बनाए हैं, इनका क्या बैकग्राउंड रहा, किस प्रकार से इन्होंने घटना कारित की है, और इन तीनों पे 25,000 का इनाम किया है। कुछ अन्य लोग भी थे जो नेतृत्व कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, इसलिए उन पे इनाम नहीं किया सर। गया। कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों का नाम भी आ रहा है और सर क्या लग रहा है शपथ ग्रहण को देखते हुए पूर्व नियोजित ये सब था, ऐसा कुछ है, षड्यंत्र रचा गया कुछ? जी, इसमें अभी इन चीज़ों पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने ये उपद्रव किया, जो नेतृत्व कर रहे थे, उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सभी का फोटो और वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है और इस प्रकार की जो भी इन्होंने कार्रवाई की है उसमें कठोरतम कार्यवाही इनके खिलाफ की जाएगी। हत्या का प्रयास, सरकारी मुलाजिमों पर हमला करना, उनके कार्य में बाधा पहुँचाना, पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जो वहां पर राहगीर थे उनके वाहनों में तोड़फोड़ जो की गई है उसका भी पुलिस ने अलग से 5 मुकदमे दर्ज करवाए हैं। एक मुकदमा आरपीएफ की तरफ से दर्ज करवाया गया जहां रेलवे स्टेशन पर जाकर इन्होंने बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है, उसमें अलग से कार्रवाई चल रही है और इसमें आगे जो भी निरोधात्मक कार्रवाई कठोरतम होगी वो की जाएगी। किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी को कोई समस्या है, शांतिपूर्वक तरीके से आके अपनी बात बताएं, उनकी बात सुनी भी जाएगी। स्वयं जिलाधिकारी महोदय मौके पर मौजूद थे, जो उनकी बात सुन रहे थे, दोनों तरफ से वार्ता हो रही थी, परंतु कुछ लोगों ने माहौल ख़राब करने के लिए इसमें उपद्रव किया और उनको वीडियो और फोटो के आधार पर चिन्हित करके हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत किए जा रहे कार्यों को संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर चौपाल लगाकर स्थानीय लोगों से वार्ता कर कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाए, जिससे कार्यों का लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता को लेकर विशेष ध्यान भी दिया जाए। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। जैसे शासन का निर्देश है कि लगातार ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी निकायों में हम चौपाल लगा के लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उसको सूचीबद्ध करके हल कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसी सिलसिले में प्राथमिकता में, क्योंकि परफॉर्मेंस ग्रांट के गाँव में काफ़ी बड़ी धनराशि शासन द्वारा प्रतिनिधान की गई है, तो वहाँ संपत्तियों का सृजन समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक हो और सभी कार्य शासन के निर्देशानुरूप हो, इसके लिए स्वयं अनुश्रवण मेरे द्वारा, हमारी टीम द्वारा की जा रही है और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी, ताकि और कहीं पे भी अगर कोई अनियमितता या शिथिलता प्रदर्शित होती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित किया। बार एसोसिएशन सिविल कोड की नई कार्यकारिणी के लिए मंगलवार को सुबह 10 बजे मतदान शुरू हो गया। शाम 5 बजे तक मतदान समाप्त होने के बाद अध्यक्ष व मंत्री पद के लिए मतों की गणना की गई।
शेष पदों की मतगणना बुधवार व बृहस्पतिवार को होगी। बता दें कि अध्यक्ष समेत 23 पदों के लिए कुल 94 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2548 मतदाता करेंगे। निकलेगा लोगों को भी आ जाए। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन राधेश्याम पांडे ने बताया, वोटर कुल 2548 है और प्रत्याशी 94 है। अब कौन जीतता कौन हारता है, अध्यक्ष मंत्री काउंटिंग आज हो जाएगी और अन्य पदों का कल परसों। अध्यक्ष वाला है नहीं, अध्यक्ष अन्य पदों का कल परसों काउंटिंग। क्या लगता है कि कब तक आज का जो अध्यक्ष मंत्री वाला 9 बजे के पहले हो जाएगा, आने की उम्मीद है? हाँ, 6 बजे से गणना शुरू हो जाएगी, 9 बजे रात के 9-10 के बीच में। जनपद को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए कहा है कि बरसात से पूर्व सभी छोटे बड़े नालों की साफ सफाई व निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर करके पूरा कर लिया जाए, जिससे शहर को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाई जा सके। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, बिल्कुल निरंतर ये जो अवस्थापनाओं में वृद्धि और सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई चल रही है, जो हमारी समस्या है जल निकासी की, उसके लिए गत वर्षों में भी काफ़ी अवस्थापनाएं जैसे नालियां, नाले सभी विकसित की गई हैं और इसके लिए जो स्थायी निदान है कि गौरदौलिया नाले का सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। बहुत ही बृहद परियोजना है। रामगढ़ ताल पे भी निरंतर कार्य चल ही रहा है और जो हमारे सड़कों के जो मुख्य सड़कें हैं उसमें बड़े नाले बना के उनकी सफाई की कार्रवाई नगर निगम प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे पंचायत विभाग और ग्राम विकास विभाग के माध्यम से भी निरंतर जल निकासी के लिए व्यवस्था की जा रही है। सिंचाई विभाग द्वारा भी पूर्व में विकसित अवस्थापनाएं, रेगुलेटर्स और बंदों का कार्रवाई कर रही है और नए प्रस्ताव भी शासन को प्रेषित किए गए हैं। सभी प्रक्रियाधीन हैं। शासन से स्वीकृति प्राप्त होते ही, वित्त पोषण होते ही हम लोग इसमें मिशन मोड पे काम करेंगे और अगले बरसात के पहले शासन के निर्देशानुसार कार्ययोजना के सुनियोजित तरीके से कार्य किया जा रहा है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा यातायात कार्यालय का निरीक्षण कर रेडियम युक्त बने हुए बैरियरों को रात्रि में लगाने के स्थानों को चिन्हित करने, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु ई चालान पर जोर देने, जाम लगने वाले चौराहों व स्थानों पर बैरियर लगाकर जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने व आम जन को जाम की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, इसमें आज यातायात कार्यालय का निरीक्षण कर वहाँ हो रहे जो निर्माण कार्य हैं उनकी समीक्षा की गई है और जो हम नया जो ट्रैफिक का प्लान है, अतिक्रमण हटाने का जो हमारा अभियान चल रहा है, ITMS के जो साथ समन्वय स्थापित करके ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसकी समीक्षा की गई और जो हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं इनके साथ भी लगातार मीटिंग करके
जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे व्यापारी हैं, वेंडर्स हैं, ऑटो चालक हैं, अन्य ड्राइवर हैं, रोडवेज हैं, इन सब से समन्वय स्थापित करके ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कार्यवाही लगातार प्रचलित है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत राजघाट थाने की पुलिस ने 5 किलोग्राम नाजायज गांजा व मोटरसाइकिल के साथ उत्तेजक कुमार उर्फ रितेश कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। आज दिनांक 29/3/2022 को सुबह 6:15 बजे के आसपास ये रूप मंडी चक्रा उगल थाना राजघाट के पास है, हमने एक व्यक्ति गिरफ्तार किया, उत्तेज कुमार उर्फ तेज कुमार पुत्र जोगेंद्र प्रसाद, और इसके संबंध में जो है इसके पास से हमने 5 किलोग्राम नाजायज गांजा और एक अदद मोटरसाइकिल UP 52AH 5318 ये बरामद की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर कोई इसका पुराना आपराधिक इतिहास? हाँ, इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसमें 228/20 है, धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना गीड़ा, और अभी 96/22 धारा 8/20 और NDPS एक्ट के अंदर इसको भेजा जा रहा है और न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय भेजा जा रहा है। नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड एवं कायाकल्प अवार्ड के तहत जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 काल सहित वर्ष भर उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे द्वारा स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर AK श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्स सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे। इधर देखिएगा। डॉक्टर CK वर्मा जी, श्रीमती अंशु दुबे जी पत्र देकर CMO साहब की तरफ से इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। आज जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर को कायाकल्प, जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अपने काफ़ी कठोर मानक होते हैं, उन मानकों के आधार पर किसी चिकित्सालय की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। और ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे गोरखपुर चिकित्सालय का जिला महिला चिकित्सालय जो है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस में भी है और कायाकल्प का भी उसको पुरस्कार मिला। तो इससे एक परम आनंद की अनुभूति हो रही है और यहाँ के कर्मयोगियों को सम्मानित करके मैं स्वयं सम्मानित हो गया हूँ और मुझे विश्वास है कि हमारे ये कर्मयोगी अपनी इसी निष्ठा और अपनी इसी साथ गोरखपुर के निवासियों की सेवा करते रहेंगे और स्वास्थ्य की दिशा में गोरखपुर को एक नया आयाम गढ़ने में अपना भरपूर योगदान देंगे। साथ ही साथ जो भी गोरखपुर की पीड़ित मानवता हमारे इस चिकित्सालयों में आएगी, वो निश्चित रूप से इनकी सेवाओं से अभिभूत होकर के बाहर जाएगी और हमारी गोरखपुर को स्वस्थ भारत बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान देंगे। चौरी चौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भोपा बाजार चौराहा देवरिया मार्ग हाईवे पर जाम लगाकर उपद्रव व आम जनमानस व पुलिसकर्मियों पर पथराव व तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों को चिन्हित कर चौरी चौरा थाने की पुलिस ने 4 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। तारीख को शाम में धोखा बाजार से जो घटना हुई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 97/21 धारा 147, 148, 149, 332, 333, 353, 360, 427, 336, 436, 290, 201 के अनुरूप 120B, 188 और 7 से 3/4 सार्वजनिक संपत्ति निवारण नियम इसके तहत गिरफ्तारी की जा रही है। जो भी उस दिन हुआ था उसमें CCTV फुटेज में सब कुछ कैद हुआ था, उनको चिन्हित करके लोग गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज 12:15 पर 4 लोगों ने गिरफ्तार किया। रोहित यादव है, सुधांशु तिवारी, मनीष तिवारी और रवि प्रताप, सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जो भी ड्रोन से CCTV कैमरे से सबसे हमने फुटेज ली थी, सबको पहले वार्न भी किया गया था। इस तरह से अगर आप कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे, लोग व्यवस्था को भंग करने का प्रयत्न करेंगे और कार्रवाई भी उसी क्रम में कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ लोगों पे इनाम भी घोषित है? हाँ, इन पर इनाम भी घोषित है और उन सबकी भी तलाश की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों पर चलाया जा रहा है ऑपरेशन ईगल के तहत रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में भोला सिंह नामक छात्र अभियुक्त को कैंट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा कर आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ये हुआ था कि 5 हमने चिन्हित किए थे, 5 क्लिक कराने ही कराने। ये 2 चीज़ें ये SOP है हमने बनाया था, तो ये रख लीजिए आप। इसमें नोट कर रहे हो, इसमें थोड़ा सूचना तो है, इसको अपडेट भी कर मैंने दिवा दिया संतोष कर उसका वीडियो में आप जोड़ दोगे। हाँ, वो पढ़ के सबको दिखा देगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। ईगल चल रहा है कप्तान साहब के आदेशानुसार, उसमें जो भी नौकरी या फिर विदेश भेजने के नाम पे जो धोखाधड़ी होती है उसमें तुरंत FIR करके कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं SSP महोदय द्वारा। उसी क्रम में कल कैंट में गिरफ्तारी भी हुई थी, तो आज हमने दोबारा इसकी समीक्षा की है चुनाव के बाद और इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। सर कुछ लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है इसमें देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो कई मामलों में जिनका नाम आ रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। सर कितने अभी तक सर कार्रवाई हो चुका है? देखिए इसमें लगभग 50 के आसपास हमारे पास मुकदमे अभी तक हैं और जितने हमारे पास मामले जैसे जैसे आते जाते हैं वैसे वैसे तुरंत मुकदमा करते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विगत 24 मार्च को तहसील सदर गोरखपुर के गेट पार्किंग पर मारपीट करने के आरोप में विष्णुधर दुबे उर्फ बबलू दुबे नामक सीटर को कैंट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। ठीक आते हैं। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। 20 तारीख को एक तहसील गेट पे एक घटना हुई थी, उसमें पार्किंग को लेकर जो विवाद रहा था और उसमें 5 लोगों ने मारपीट की थी जो कि CCTV कैमरे में कैद हुआ था। उसमें मुकदमा अपराध संख्या 189/22 धारा 147, 323, 504, 506, 308 इसमें पंजीकृत किया गया था और इसमें कल गिरफ्तारी हुई जो 2 लोगों की भास्कर दुबे और सूरज शुक्ला, उनको न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया। उसी क्रम में आज एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, विष्णुधर दुबे उर्फ बबलू दुबे पुत्र विनोदधर दुबे निवासी सिंधुली बिजली डोंगबा थाना रामगढ़ था। ये लगभग 40 वर्ष का है और इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसमें लगभग 9 मुकदमे इसके पहले भी रहे हैं, इसमें मारकूट बलवा आदि शामिल है और ये रामगढ़ ताल से HSP है, तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की। समाज में निःशुल्क शिक्षा का अलख जगा रहे सामाजिक संगठन युवा जन कल्याण समिति द्वारा संचालित विवेकानंद आदर्श निःशुल्क पाठशाला के प्रथम वार्षिकोत्सव पर गोरखपुर गौरव सम्मान का आयोजन राजेंद्र नगर पश्चिमी गोकुल धाम में किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थापक व संरक्षक पंडित ब्रजेश पांडे, ज्योतिषाचार्य तथा संचालन प्रदेश अध्यक्ष युवा समाजसेवी कुलदीप पांडे ने किया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे व विशिष्ट अतिथि प्राइवेट ITI के डायरेक्टर बैजनाथ द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान समाजसेवी संजय त्रिपाठी, पूर्व अधिष्ठाता छात्र कल्याण गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार जायसवाल सहित बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद रहे। योगा यज्ञ, बोलिए भारत माता की, मुट्ठी नहीं खुलनी चाहिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब ढेर सारी तालियां आज कुलदीप जी के लिए, सबके लिए, अपने लिए। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने बताया। इसके तत्वाधान में आज जो है वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें शहर के जो है सम्राट बेग जो है उपस्थित हुए हैं। इस दौरान जो है समाज सेवियों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम किया गया है। जो हमारे यहाँ पाठशाला में होनहार बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, खासतौर पर कहा जाए कि लगभग 50 से 60 बच्चे ऐसे हैं जो निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। उनको शिक्षा के साथ साथ समय समय पर जो है कार्यक्रम को आयोजित करके उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया था। आज उसी वार्षिक उत्सव के दौरान इन लोगों ने अपनी सांस्कृतिक जो है कलाएँ प्रस्तुत किया है और इन लोगों को जो है उपहार स्वरूप जो है मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मान भी प्रदान किया गया और साथ ही साथ जो भी गोरखपुर शहर के विभिन्न संस्थाओं के समाजसेवी हैं उनको सम्मान पत्र प्रदान करके उनको गोरखपुर सम्मान से जो है सम्मानित किया गया। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने यूनिसेफ व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर बच्चों को कौशल विकास योजना से जोड़ने पर दिया जोर। फर्टिलाइजर स्थित SSB प्रशिक्षण केंद्र में 442 प्रशिक्षुओं का हुआ पासिंग आउट परेड। जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, कहा औद्योगिक क्षेत्र गीडा में शासन के मंशा के अनुरूप उद्योगों को दिया जाए बढ़ावा। वरिष्ठ प्रशिक्षक ने दी जानकारी, कहा चौरी चौरा में माहौल खराब करने वाले 14 अभियुक्तों पर हुई कार्रवाई। 3 लोगों पर 25-25 हजार का इनाम हुआ घोषित। DM ने दिए निर्देश, कहा परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्यों के संबंधित विभाग के अधिकारी गांवों में चौपाल लगाकर करें समीक्षा। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष समेत 23 पदों के लिए अधिवक्ताओं ने किया मतदान। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को दिया निर्देश, कहा बरसात से पूर्व सभी छोटे बड़े नालों की साफ सफाई व निर्माण कार्य को किया जाए पूरा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यातायात कार्यालय का निरीक्षण कर शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। राजगढ़ थाने की पुलिस ने 5 किलोग्राम नाजायज गांजा व मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड एवं कायाकल्प अवार्ड के तहत जिला महिला चिकित्सालय में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। चौरा में उपद्रव, तोड़फोड़ व पथराव करने वाले और 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑपरेशन ईगल के तहत रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक नगर ने की समीक्षा, कहा जल्द होगी कार्रवाई। तहसील सदर गोरखपुर के गेट पार्किंग पर मारपीट करने के आरोप में कैंट थाने की पुलिस ने हिस्ट्री सीटर को किया गिरफ्तार। और युवा जन कल्याण समिति द्वारा संचालित विवेकानंद आदर्श निःशुल्क पाठशाला में वार्षिकोत्सव व सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।